के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उनका उम्मती हूँ। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाबों के ज़रिए से हुक्म दिया है कि मैं अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करूँ। इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि मुझे मलामत ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत सबके लिए है और मेरा ख्वाबों को शेयर करने का मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊँ। इसलिए मैं सिर्फ अल्लाह ही पे भरोसा करता हूँ और वही मेरा कारसाज है। पिछले 27 सालों से अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाबों में आ रहे हैं। अब तक अल्लाह ताला मेरे ख्वाबों में 500 से ज़ायद मरतबा आ चुका है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 280 से ज़ायद मरतबा मुलाकात कर चुका हूँ। मैं उस वक़्त तकरीबन 12 या 13 साल का था जब अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा मेरे ख्वाब में एक साथ आए। इसके बाद 1993 में जब मैं 17 साल का था तो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवातर के साथ मेरे ख्वाबों में आना शुरू हो गए और ताहाल अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाबों में आ रहे हैं। इन ख्वाबों में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाकिस्तान से मुतल्लिक कई बशारतें भी दी हैं। एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे बताया कि कासिम मैं पाकिस्तान का दिफा और इसकी हिफाजत करूँगा। कई ख्वाबों में अल्लाह ने मुझसे कहा, कासिम जाओ और मेरे हुक्म से पूरी दुनिया को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ। 2007 में अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों के ज़रिए से बाकायदा तौर पे मेरी रहनुमाई शुरू कर दी और बताया कि मुझे कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से इज्तनाब करना चाहिए। इन्होंने मुझे हर किस्म के शिर्क से बचने की बार बार तलकीन की और ये कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। 2014 में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करूं। तब मैंने अपने ख्वाबों को अपने घर वालों, अपने दोस्तों और दीगर लोगों को बयान करना शुरू कर दिए। मैंने अपने ख्वाबों में दी गई बशारतों को ईमेल के ज़रिए से पाकिस्तान आर्मी, हुकूमती वेबसाइट, पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियात और मुख्तलिफ इस्लामी सरकारी वेबसाइट्स पे शेयर किए, मगर किसी ने इन पे तवज्जो ना दी। इसलिए मैंने अपने ख्वाबों को लोगों से शेयर करना बंद कर दिया। इसी तरह अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ख्वाबों में मुझे ये बात कही कि कासिम एक वक्त आएगा जब तुम पहले पूरी उम्मत को और फिर पूरी दुनिया को अंधेरों से बाहर निकालोगे और फिर एक दिन पूरी दुनिया अमन से भर जाएगी, मगर इसका आगाज़ पाकिस्तान से होगा। दिसंबर 2014 की एक रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा मेरे ख्वाब में आए और फरमाया कि कासिम, पाकिस्तान और इस्लाम को बचाने की खातिर अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करो। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा कि मैंने अपने ख्वाब कितने लोगों से शेयर किए हैं मगर किसी ने यकीन नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद पेशावर स्कूल पे हमले वाला सानिया पेश आ गया तो मैंने फैसला किया कि चाहे कोई यकीन करे या ना करे, मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए अपने ख्वाबों को लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। जनवरी 2014 में एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझसे कहा, कासिम मैंने तेरी 20 साल तक आजमाइश की। मैं देखना चाहता था कि तू अल्लाह की रहमत से मायूस होने वालों में से तो नहीं है। इसी तरह 2003 में एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझसे कहा, कासिम जब तक मेरे वादों के पूरे होने का वक्त नहीं आ जाता तो तू सोने में भी हाथ डालेगा तो वो भी मिट्टी बन जाएगा, मगर जब मेरे वादों के पूरे होने का वक्त आ जाएगा तो तू मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो मेरे हुक्म से सोना बन जाएगा। 2002 में एक ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, कासिम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते। कासिम ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हो और अनहोनी बातें ना हो। तुम्हारे दौर में ज़मीन अपने अंदर से हर तरह के खजाने निकालेगी, दरख्तों पे पत्ते कम और फल ज़्यादा लगा करेंगे और रिस्क ही रिस्क होगा और कोई गरीब नहीं रहेगा और हर तरफ अमन होगा, अदल और इंसाफ होगा और ऐसा दौर इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने अपने ख्वाबों में अल्लाह की तरफ नहीं देखा, यानी जैसे हम नमाज में सर को झुका के खड़े होते हैं, मैं भी उसी तरह अपने आप को अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा पाता हूँ और अल्लाह को सर उठा के देखने की हिम्मत ही नहीं होती। अल्लाह अपने अर्श पे होता है और अल्लाह की आवाज़ अर्श से आती है, या फिर अल्लाह का नूर होता है और अल्लाह की आवाज़ इस नूर में से आती है, या फिर अल्लाह आसमान से मुझसे हम कलाम होता है। इसी तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी सर को झुका के खड़ा होता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर को उठाने की हिम्मत ही नहीं होती। और यही वजह है कि मैं आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देख सका। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दूर से देखा है, मगर इतनी दूर से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के नक्श वाज़िह नजर नहीं आते।
1994 में अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब में आसमान से कहा और वो अल्फाज मुझे अभी भी याद हैं, कासिम जो वादे मैंने तेरे साथ किए हैं मैं इनको पूरा कर दूंगा, और अगर मैं अपने वादे ना पूरे कर सका तो मैं तमाम जहानों का बादशाह नहीं हूँ। मैं उस दिन से इंतज़ार में हूँ कि कब अल्लाह के वादों के पूरे होने का वक्त आएगा और कब मेरे सब्र का इम्तिहान ख़त्म होगा। और मैं आज तक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ, मगर जब कभी थोड़ा मायूस होने लगता हूँ तो अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आके कहते हैं, कासिम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते, और अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही मायूस होते हैं। सब्र करो और अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं किया करता। जब अल्लाह ताला मुझे उम्मीद दिलाता है तो मैं फिर से ताज़ा दम हो जाता हूँ। एक ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं गले मिला तो मेरा पूरा जिस्म वही दे रहा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले मिल रहा हूँ। और मैं कई ख्वाबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिला चुका हूँ, और मेरा हाथ वही देता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिला रहा हूँ। मैंने सितंबर 2015 में पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखा, और जब मेरी नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पे पड़ी तो मेरी नज़रें वहीं जम गई और मैं इनके चेहरे की तरफ ना देख सका, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह ताला ने अपना सारा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भर दिया हो। मैं अपने ख्वाबों में कई नबियों और पैगंबरों से मुलाकात कर चुका हूँ, मगर चेहरा मैंने सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम का देखा है। इसके अलावा मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कई बार अपने ख्वाब में देख चुका हूँ। एक ख्वाब में मैं ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतरते हुए देखता हूँ और फिर याजूज माजूज बाहर निकल आते हैं, और मैं कुछ लोगों के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचता हूँ और फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और कुछ ख्वाबों में देखता हूँ कि जब पूरी दुनिया अमन से भर जाती है तो इसके कुछ सालों के बाद दज्जाल ज़ाहिर हो जाता है और दज्जाल दुनिया के अमन को तबाह करने की कोशिश करता है। 1993 में मैंने अपने ख्वाबों को बाकायदा तौर पे एक कापी में लिखना शुरू कर दिया। मसलन मैंने अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब और कितनी बार ख्वाब में देखा और इनसे क्या गुफ्तगू हुई, मगर बदकिस्मती से कुछ साल पहले सामान की मुंतकिली के दौरान वो कापी मुझसे गुम हो गई। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होने वाले मेरे इन ख्वाबों की कुल तादाद 800 से ज़्यादा है। इनमें से बहुत से ख्वाब मुझे अभी भी याद हैं। आज से कई साल पहले अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बताया कि कासिम रात को सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया करो ताकि शैतान तुमसे दूर रहे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस नसीहत पर कई सालों से अमल कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत ख्वाबों में कहा कि कासिम एक दिन मैं तेरी मदद करूँगा और तुम्हें कामयाब करूँगा, और पूरी दुनिया तुम्हारी इस कामयाबी को देखेगी, चाहे क़यामत के आने में एक दिन ही क्यों ना बाकी हो। मैं तुझसे किए हुए अपने सारे वादे ज़रूर पूरे करूँगा। अल्लाह ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि वो दिन कब आएगा, और मैं पिछले 22 साल से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही लंबी दास्तान है, और मैं अभी तक अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई बशारतों के पूरे होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और पिछले 22 सालों से उम्मीद लगाए बैठा हूँ। अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता, वो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। मज़ीद जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह है। अस्सलाम।